Hello students, welcome to this video. Once again, in this video lesson, we are going to talk about class 10th Social Science, Geography, Forest and Wildlife Resources. Chapter number 2, Forest and Wildlife Resources. Earlier, we have studied about introduction of forest and wildlife, then flora and fauna. After that, causes of depletion, vanishing forest, about species, conservation of forest and wildlife, and so many more. I have told you about why do we need to conserve our forest. Project Tiger I have told you about reserve, protected, unclassed forest. Now I am going to tell you about community and conservation. कैसे एक कम्युनिटी, कैसे लोग आपस में मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं और कैसे वो कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को. फर्स्ट पॉइंट, in some area of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. कुछ एरिया इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे छोटी छोटी लोकल कम्युनिटी हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं कि कैसे भी जो हैबिटेट्स मीन्स जो नेचुरल घर है जिसमें कि एनिमल्स रहते हैं उनको कैसे भी गवर्नमेंट के साथ मिलके बचाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की जो लाइवलीहुड है, उनकी जो जीविका है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स पे डिपेंड करती है. In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by cities. The Wildlife Protection Act. In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairovdev Dakav Sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, वहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि वहाँ पे सिटी ना बने, जबकि जो वाइल्ड लाइफ है उसका प्रोटेक्शन बना रहे, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे रहे. कुछ लोग हैं जो वहाँ पे सिटीज़ बनाना चाहते हैं, बट वहाँ के जो विलेजर्स हैं उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है. वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं कि कैसे भी वो एनिमल्स को उनकी रहने की जगह को रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सकें, और वो रिजेक्ट करते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होना चाहिए. वो ये वहाँ के जो 5 विलेजर्स हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो 1200 हेक्टेयर्स की जो फॉरेस्ट है वो भैरवदेव दक्कव सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर किया है, और उन्होंने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे बनाए हैं, जिसमें कि हंटिंग, प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, जिसमें हंटिंग अलाउड नहीं है, और वहाँ पे क्या है वाइल्ड लाइफ को वो प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि बाहर का कोई भी एनक्रोचमेंट मीन्स वो कोई भी आके बिना किसी मकसद के तोड़फोड़ वहाँ पे ना कर सके. Conservation communities are models of sustainable community development, a new approach to development which provide alternative to conservational forms of development. कंजर्वेशनल कम्युनिटी आर मॉडल ऑफ सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट मीन्स जो कंजर्वेशन कम्युनिटी है मीन्स जो एक कम्युनिटी बनी है जो कंजर्व करती है, फॉरेस्ट को बचाती है, वो इसलिए है ताकि वो कहीं ना कहीं वही डेवलपमेंट चाहती है कि कैसे करके वो नए अप्रोच को लाएं और नए अल्टरनेटिव से जो डेवलपमेंट करें उस जगह का जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है. उसको तोड़ के वहाँ पे सिटी बनाने से कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये उन लोगों का सोचना है. They are adaptable to the needs of different regions and they use small-scale residential development to fund conservation. वहाँ की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, एक छोटा सा रेजिडेंशियल मीन्स रहने की जगह बनाई हुई है, जिसके डेवलपमेंट पे जो इसका डेवलपमेंट होता है जिससे कि फंड से कंजर्व किया जाता है फॉरेस्ट को. Eliminating the need to depend on funding from private donors or government. वो इस चीज़ से मना करते हैं. Eliminating the need of depend on funding from private donors or government. वो अपना रेजिडेंस बना के वहाँ पे कुछ काम करके उससे वो पैसों को इकट्ठा करते हैं और फॉरेस्ट को, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं. वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन आके उनको डोनेट करे पैसे या किसी इस तरीके से, वो बिल्कुल मना करते हैं. उन लोग का ये सोचना है कि हम अपने चीज़ों से अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे. वो बाहर गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते.
The land development model is important to be environmental movement towards sustainable development, green home building, local food security and responsible management of natural। इसमें क्या है, कुछ ऐसे लैंड के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो वहाँ की जो लैंड के डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, जो वहाँ के आसपास की जगह है, वहाँ का जो लोकल फूड है उस पर कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है। तो उन लोगों का ये सोचना है कि हम जैसे फॉरेस्ट को सिक्योर करके रखेंगे, उसकी सिक्योरिटी रखेंगे, तो जो नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट है वो अच्छे से बना रहेगा। नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट इज़ चिपको मूवमेंट। इस टाइम पे एक चिपको मूवमेंट भी हुआ था जो हिमालय में हुआ था, मैं बताती हूँ इसके बारे में। इन द 1970s एन ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया। 1970 में क्या हुआ था कि बहुत बड़े लेवल पे क्या हुआ था कि एक ऐसी लोगों ने क्या करा था, बहुत सारे लोगों ने मिलके वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनको तोड़ना, वहाँ के जो पेड़ हैं उनको काटना स्टार्ट कर दिया था, फॉरेस्ट को बिल्कुल वहाँ से हटा के वो एक डेवलपमेंटल एरिया बनाना चाहते थे। द नेम ऑफ द मूवमेंट कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड एम्बेरेस। एम्बेरेस से आया था, एम्बेरेस मीन्स किसी से कनेक्ट रहना। एंड द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड प्रिवेंटेड द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम फेलिंग दैम। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया था, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है चिपको मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या हुआ था, जब वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो उन्होंने फॉरेस्ट को काटना, ट्री को काटना स्टार्ट किया, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, ट्रीज़ को एक एक पर्सन ने एक एक ट्री को हक कर लिया बहुत टाइट, जिससे कि वो उसको काट ना सकें, और पकड़ लिया। उनका ये कहना था, ये मानना था कि अगर आप ट्री को काटते हो तो आपको पहले हमें काटना पड़ेगा, और ये काम वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता, लोगों को मारने की परमिशन उसे नहीं थी। तो इसलिए इसे चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए थे, उन्हें हक कर लिया था, जिससे कि उन्होंने उसको ट्रीज़ को, वहाँ के फॉरेस्ट को बचाया था। नाउ एट लास्ट यू कैन सी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब ये सब होने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इंट्रोडक्शन बताया है, फ्लोरा एंड फौना बताया है, कॉजेज़ बताए हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, फिर पहले भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, चिपको मूवमेंट के बारे में बताया हुआ है, कंजर्वेशन कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। अब लास्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये आपका सबसे लास्ट पेज है बुक का, चैप्टर का, यू कैन सी। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest। इंडिया में क्या था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक बना था, एक प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारी कम्युनिटी आपस में आई थी और उन्होंने मिलके फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक आंदोलन टाइप का किया था। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। 1988 में इस प्रोग्राम को एक फॉर्मल एक्सिस्टेंस मिली थी कि हाँ इसको चलाया जा सकता है। व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, ये उड़ीसा में सबसे पहले इसका फर्स्ट रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। लोगों ने ये रेजोल्यूशन मतलब एक तरह का उन्होंने डिसाइड करा था कि कैसे हम सबको आपस में मिलके फॉरेस्ट को बचाना है। इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट JFM depends on the formation of local villages institution that undertake protection activity mostly on degraded forest land managed by forest department। जो लोकल एरिया के लोग थे वो लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने मिलके मैनेज करा था कि कैसे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके फॉरेस्ट को बचाएंगे। In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forests, produce and share in the timber harvest by successful protection। The clear lesson from the dynamic of both environmental destruction and reconstruction in India is that local community everywhere have to be involved in some kind of natural resources management। देखिए इस लेसन से हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे सब लोग आपस में मिलके अपने इन्वायरमेंट को ख़राब होने से, ख़त्म होने से, डिस्ट्रक्ट होने से किस तरीके से उसे बचाया जा सकता है। कैसे सब लोगों को आपस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सिर्फ एक ही पर्सन मिलके
फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को नहीं बचा सकता। हर छोटी छोटी कम्युनिटी को आपस में मिलके एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जिससे कि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। But there is still a long way to go before local communities are at the central stage in decision making. Except only those economic or developmental activities that are people centric, environmental friendly and economically rewarding. सिर्फ यही कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमें जिससे कि हम अपने इकोनॉमिकल साइकिल को बचा सकते हैं, जिससे कि कुछ अच्छा हम अपनी लाइफ में आगे अपने वाइल्ड लाइफ के लिए कर सकते हैं। So student, this was about this chapter. Thank you for watching this video. But before pausing this video, I want to let you know that you need to learn each and every topic, whatever we are providing, whatever notes we are giving you, and look at the book PDF also. इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनिए, बुक PDF को बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या आपका एक पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, सेंड मी अ मैसेज on campus care, you can send me a message, you can ask anything. Make notes, keep learning, stay safe.